शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इंतहाई का अमन प्रोग्राम है। यकीनी तौर पर अगर एक घर में 10 बंदे रहते हैं उनमें से 8 को ये मसला लाजमी होता है। उसका मैं हल बताऊंगा, उसका मैं आपको देसी इलाज बताऊंगा, उसका मैं आपको होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा और सेहत के हवाले से बेहतरीन इलाज बताऊंगा। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। मुझे बहुत सारे व्यूवर्स जानते भी हैं, मुझसे रब्ता करने की कोशिश भी करते हैं। मेरी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, बहुत बड़ी टीम है और जो लोग भी रब्ता करते हैं तो उनके साथ हमारी टीम जो है ख़ुद कंटेक्ट करके जो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमारी टीम उनसे ख़ुद रब्ता करके उनका इलाज भी करती है। तो आज के जो प्रोग्राम है, जो पेट में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं तो उन मसाइलों में से एक मसाइल ऐसा भी है जो गैस का सबब बनता है। गैस हमारे मैदे के अंदर भी बनती है, हमारे पेट के अंदर भी बनती है। उसकी बुनियादी वजूहात में से बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर सबसे पहले हम खुराक के ऊपर आ जाएं तो खुराक में बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो बहुत सारे मरीज़ों के अंदर पेट का गैस का सबब बनते हैं। लोबिया खाने से पेट के अंदर गैस बनती है, दालें खाने से पेट के अंदर गैस बनती है, आलू चावल खाने से बहुत सारे मरीज़ों के पेट के अंदर गैस बनती है। ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है, तो दूध के इस्तेमाल से या दूध से बनी हुई चीज़ों से उनके पेट में गैस बनती है। अब जब गैस बनती है तो गैस के अलामात जो पैदा होती हैं बॉडी के अंदर तो वो मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि अगर मैदे के अंदर गैस बनती है तो मैदे से डकार आते हैं और डकार ऊंची आवाज़ में भी आते हैं, नॉर्मल आवाज़ में भी आते हैं, स्मेल वाले भी आते हैं और स्मेल के बगैर भी आते हैं, जिससे बहुत सारे मरीज़ परेशान भी होते हैं, तंग भी होते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उनके सर के ऊपर बोझ भी होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी गैस पेट के निचले हिस्से में बनती है और गैस बहुत ज़्यादा मकदार में खारिज होती है। बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं कि उनकी गैस खारिज होती है, उसकी स्मेल नहीं होती है, लेकिन बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं कि उनके पेट के अंदर से जो गैस खारिज होती है वो स्मेल वाली होती है। तो उनको ये परेशानी होती है कि जब हम किसी सोसाइटी में जाएंगे, किसी महफिल में जाएंगे तो हमारी गैस खारिज हो जाएगी तो क्या बनेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तो फिर वो सोसाइटी में जाने से गुरेज करते हैं। इसी तरीके से एक गैस ऐसी भी बनती है जिसको ब्लॉटिंग कहते हैं। पेट फूल जाता है, आंतों के अंदर गैस जो है वो घूम रही होती है, गैस खारिज नहीं हो रही होती है। तो इससे कितने लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट की गैस की घरेलू इलाज के हवाले से। तो घर में बैठे हुए अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पेट में गैस ज़्यादा बन रही है, तो सबसे बेहतर हाल इसका ये है कि आप चावल के दाने के बराबर अदरक काट लें, उसका कावा बना लें और पी लें। बहुत सारे मरीज़ों के पेट के अंदर जो गैस बनती है वो बनेंगे ही नहीं। तो अदरक बहुत अच्छी चीज़ है मैदे के लिए भी और पेट में गैस बनने के लिए भी। इसी तरह जिन मरीज़ों की गैस पेट के अंदर जमा हो जाती है, खारिज नहीं होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे घर में किचन में अजवाइन पड़ी होती है। इसी तरीके से अगर आप अजवाइन का कावा बनाकर पी लेंगे, साथ में थोड़ा सा लेमन भी डाल देंगे, जो एसिडिटी बनती है उसको ख़त्म करता है और जो गैस आपके पेट के अंदर बंद हो जाती है उसको खारिज करने के लिए अजवाइन जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है। उससे गैस खारिज हो जाएगी और आप आराम से नींद भी कर लेंगे और जो आपके पेट के अंदर बोझ ब्लॉटिंग जो बन जाता है उसको भी ठीक कर देती है। इसके अलावा सौंफ हमारे घर में होता है, जब भी आप कावा बनाएं तो सौंफ डाल दिया करें। जो आपकी बहुत ज़्यादा मकदार में गैस बन रही होती है और खारिज हो रही होती है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। अब होम्योपैथिक इलाज की तरफ आ जाते हैं तो होम्योपैथिक इलाज भी गैस के हवाले से बेहतरीन इलाज करता है। जिनको ब्लॉटिंग होती है, जिनके पेट में गैस रहती है, खारिज नहीं होती है, दिमाग की तरफ भी नहीं जाती है लेकिन पेट के अंदर रहती है और पेट फूला रहता है, तो इसकी जो सबसे बेहतरीन मेडिसन है वो मूली से बनी हुई रेफानेस के नाम से है। रेफानेस 200 मैं अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल करवाता हूँ, 3 दिन रेगुलर देता हूँ, उसके बाद मैं मरीज़ को बताता हूँ कि यार 2-3 दिन के बाद इसको इस्तेमाल कर लिया करें, जैसे ही ठीक हो जाए तो उस मेडिसिन को बंद कर दें। जिन मरीज़ों के निचले पेट के निचले हिस्से में जो गैस होती है और वह गैस खारिज हो रही होती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो हमारे पास होम्योपैथिक में टॉप की मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम 200 में है। लाइकोपोडियम 200 में आप लेकर इस्तेमाल करें। इसके 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर रेगुलर भी आप इसको ले सकते हैं, 15-20 दिन तक, हफ्ता भी ले सकते हैं, 10 दिन भी ले सकते हैं, 1 महीना भी ले सकते हैं। जैसे ही आपकी गैस ठीक हो जाए, अगर एक ही डोज से ठीक हो जाए तो दोबारा ना लें। जब तक आपकी गैस ठीक नहीं होती है, पेट के निचले हिस्से में जो बनती है, ये इसको मुस्तकिल ठीक करने वाली मेडिसिन है। इससे मेरे पास क्लिनिक में आने वाले, ऑनलाइन और मेरा प्रोग्राम सुनकर इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोग ठीक हो चुके हैं। इंशाल्लाह आप भी ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनके पूरे पेट में गैस बनती है,
बहुत सारी बीमारियों से गुजरे हुए होते हैं, कमज़ोर हो चुके होते हैं, खून की कमी भी होती है और परेशान होते हैं। तो ऐसे मरीज़ अगर चाइना 200 का इस्तेमाल करेंगे, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से पानी में 5 कतरे डालकर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से आपकी जो पेट में गैस बन रही होती है, पूरे पेट में घूम रही होती है, तो ये चाइना उसको ठीक करने वाली सबसे बड़ी दवाई है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ भी देखने को मिलते हैं जिनकी गैस सर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, सीने में जलन पैदा करती है, खुराक की नाली में परेशानी पैदा करती है, मरीज़ को टेंशन डिप्रेशन हो जाता है, सर पर बोझ हो जाता है गैस की वजह से, क्योंकि वो गैस ऊपर की तरफ जाती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो मेरे पास क्लिनिक में मरीज़ आते हैं, तो मैं उनको कार्बोवेट 30 में इस्तेमाल करवाता हूँ। सुबह दोपहर शाम अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से आपकी गैस जो है वो जो दिमाग की तरफ जाती है वो भी ठीक हो जाएगी, दिमाग के ऊपर जो बोझ होता है वो भी ठीक हो जाएगा, और गैस की वजह से अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो ये मेडिसिन आपको एक्टिव, चुस्त, चुबंद और खुश रखती है। फिर ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको गैस की वजह से डकार आते हैं, ऊंची आवाज़ में डकार मारते हैं, खौफ होता है उनके अंदर, खौफ पैदा हो जाता है क्योंकि उनके दिल की घबराहट तेज़ हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ अगर अर्जेंटम नाइट्रेकम 200 में इस्तेमाल करेंगे तो उनका खौफ भी ठीक होगा। अगर मौत का खौफ है उसको भी ठीक करती है, अगर बुलंदी का खौफ है उसको भी ठीक करती है, अगर डकार आते हैं ज़ोर ज़ोर से उसको भी ठीक करती है। तो इस मेडिसिन की अपनी जगह पर सिम्टम्स के मुताबिक बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हमारी क्लिनिक में विज़िट करके भी हर बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और दुआ में भी याद रखना अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।